तो स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में बताने वाले क्लास 9 का प्रश्नावली 2.5 का पार्ट 4 वीडियो होने वाला है। और इससे पहले वीडियो कर चुके हैं, तो उसको पहले नहीं देखे तो उसको जाकर जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो है चैप्टर बहुपद का है। तो आज देखने वाले क्वेश्चन नंबर कितना से 14 से, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखिए ध्यान से। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान निकालिए। मतलब मान ज्ञात करना है। क्या करना है? यानी कि जो दिया हुआ है क्यू है ना, -12 का ऑल क्यू प्लस 7 का ऑल क्यू प्लस 5 का क्यू। तो इसका जो है गुना नहीं करना है, घन नहीं करना है, इसको जो है फॉर्मूला पर बनाना है। किस पे? फॉर्मूला पे। ठीक है, किस पे बनाना है जी? फॉर्मूला पे। इसको सीधा गुना नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, यानी कि घन दिया हुआ है ना, प्रत्येक का क्या किया हुआ है? घन। तो यहाँ पर घन नहीं करना है सभी को, यहाँ पर फॉर्मूला पर यूज करेंगे। किसका? जो कि क्वेश्चन नंबर कितना में किए थे, पहले जो क्वेश्चन नंबर में कर चुके थे ना। देखिए, तो यहाँ पर पहला लिखेंगे 14 का पहला, -12 का क्या है क्यू प्लस 7 का क्यू और प्लस में 5 का घन है ना। कितना का घन? 5 का घन। सभी बच्चे यहाँ ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए? कोई यहाँ पर मानेंगे, क्या करेंगे? माना कि x इक्वल टू -12, x इक्वल टू कितना? -12, और y बराबर मानेंगे कितना? 7, और z बराबर मानेंगे कितना? 5। कितना मानेंगे जी? 5। आप देखिए थोड़ा ध्यान से। यदि यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड किया जाए, ठीक, x प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या आएगा बताइए? x का मान कितना है? -12 प्लस y का मान 7 और प्लस 5। तो इसका मान 0 के बराबर आएगा -12 और प्लस 7 5 12। तो 12 माइनस और प्लस 12 क्या आएगा? 0। क्या आएगा? तो x प्लस वाई प्लस जेड करने पर इसका मान क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्या आ रहा है जी? 0। तो इससे पहले क्वेश्चन किए थे, एक फार्मूला दिया गया था कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और बराबर क्या? 3x/z। इतना, तो इतना कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा? 0, तो हम इतना कहेंगे ना। क्वेश्चन नंबर कितना में? 13 में बनाए थे। क्वेश्चन नंबर कितना में? 13 में दिया हुआ था। क्वेश्चन क्या था कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या? 0। तो सिद्ध कीजिए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3x/z। इतना था है ना। तो इसी का यूज करेंगे। तो देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर क्या किया? x प्लस वाई प्लस जेड किया, तो इसका मान किसके बराबर आया? 0 के बराबर। तो 0 के बराबर आ गया, तो इतना पर हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अरे कह सकते हैं ना? हाँ कह सकते हैं। अब देखिए सुनिए ध्यान से। यहाँ पर दिया हुआ है कितना? -12 का क्यू प्लस 7 का क्यू प्लस 5 का क्यू है ना। तो इसके रूप में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? तो इतना के रूप में दिया हुआ है, तो इतना बराबर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? यानी कि यहाँ पर खाली मान रख देंगे 3, और x का कितना मान है बताइए? -12 और y का मान कितना है? +7। और बताइए गुना में कितना? 5। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए? करेंगे तो क्या आएगा? -1260। तो इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं दिक्कत। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। बताइए दूसरा क्वेश्चन क्या है? 28 का क्यू प्लस -15 का क्यू प्लस -13 का क्यू। तो इसी को भी इसी की तरह करना है। देखिए यहाँ पर मान लेंगे, माना कि x इक्वल टू कितना?
28 बाई बराबर कितना -15 और जेड बराबर -13 और यहाँ पर x प्लस बाई प्लस जेड कर लेना है ना, ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर कर लेंगे x प्लस बाई प्लस जेड। तो इसको हल करेंगे, बताइए x का मान कितना 28 प्लस बाई का मान कितना है -15 है ना, प्लस जेड का मान -13। तो इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 28 और -15 और -13 कितना आएगा -28 और इसको घटाएंगे तो किसके बराबर 0 के बराबर। तो 0 के बराबर आ गया तो इसको क्या कर सकते हैं बताइए, यदि इतना बराबर 0 है तो बोलेंगे क्या कि x का क्यूब प्लस बाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर होगा 3x बाई जेड। ठीक, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा सीधा नहीं घन करना है, यहाँ पर जो है फार्मूला का यूज करके इसे बनाना है। ठीक, इसका भी घन करके निकालते तो इसका मान भी उतना आएगा। ठीक, और इसके भी इसको हल करके निकालेंगे तो इसका भी मान उतना आएगा। तो यहाँ से बराबर करेंगे क्या 3 और x का मान क्या है, x का मान है कितना 28। इसको बोला गया कि सीधा घन नहीं कीजिए, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके कीजिए। क्या करके, यहाँ पर भी हल करते तो आंसर आ जाता है ना, लेकिन हमको बोला गया कि फार्मूला का यूज कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए, तो यहाँ पर होगा 3 और गुना x का कितना मान है 28 और y का मान -15 और गुना z का मान क्या है -13। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 28 गुना 3 करेंगे तो क्या आएगा 8 या 84 और 15 गुना 13 कीजिए, क्या आएगा बताइए 15 गुना में 13, 15 15 3 1 4 है न, 15 15 3 1 15 और 3 और 5 5 3 8 8 1 9 1 1 2 1 195 है न, गुना में करेंगे कितना 195। बताइए क्या आएगा, गुना करके जल्दी बताइए। 195 गुना में कितना 84 और इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 16,300 माइनस में कैसे प्लस होगा, यहाँ पर माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसीलिए इसका राइट आंसर यही होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर आंसर में, क्या इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 का, ध्यान से 15 का क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। 15 का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आयतों में जिसमें से उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं उसमें से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक कीजिए, संभव व्यंजक दीजिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि क्षेत्रफल दिया है, ये क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया हुआ है एक आयत का, किसका दिया हुआ है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हमको भुजा ज्ञात करने बोला गया, लंबाई चौड़ाई। आयत में क्या होता है लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। कोई बताएगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना में चौड़ाई। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला एक का, गिवेन दैट दिया है कि, क्या दिया है बताइए, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ है बताइए 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब इसको जो भुजा निकालना है, देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर यहाँ इतना दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, तो ज्ञात करना है क्या, तो ज्ञात करना है कि लंबाई है ना, लंबाई बराबर भाट और चौड़ाई बराबर भाट। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे चूंकि बी नाउ दैट, हम लोग जानते हैं कि आयत का, किसका आयत का क्षेत्रफल बराबर बताइए फॉर्मूला, लंबाई गुना में चौड़ाई, लंबाई गुना में चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल बताइए कितना दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो कितना है बताइए 25a² माइनस 35a प्लस 12।
और बराबर दिया हुआ है लंबाई और गुना में क्या, चौड़ाई, इतना दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर करना है गुणनखंड, इसका क्या करना है जी, यहाँ पर गुणनखंड कर देना, ठीक है। तो गुणनखंड करने आता है, तो यहाँ पर गुणनखंड करेंगे पहले, और बताइए पहले यहाँ पर बीच वाला को विभक्त करेंगे, ठीक। तो 12 गुना करेंगे कितना, 25, और इसको तोड़ कर लाएंगे कितना, -35। तो कैसे आएगा बताइए। बारह गुना 35 करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 300। फर्स्ट गुना लास्ट करना है, फर्स्ट गुना लास्ट। तो इसको लगाएंगे पहले, गुणनखंड करेंगे 3 बार, 2 बार में, 2 बार में आ जाएगा कितना, 150। फिर 2 बार में 75, फिर 3 बार में 25 75, फिर 5 बार में, है न। अब इसको जोड़ घटा के लाना है, माइनस कितना, 35, माइनस कितना लाना है जी, 35। तो कैसे आएगा बताइए, 5 5 25, है न, 2 दूना 4 और 4 12 आएगा। ऐसे कर लेते हैं। ऐसे पंतिया 15, है न, पंतिया 15, और ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 2 दूना 4, 2 दूना कितना 4, और 4 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20, और पंतिया 15, 15 और 20 क्या आएगा, 35, है न। तो ये हो जाएगा 25a², और लिखेंगे कितना, -20a, है न, और माइनस कितना 15a, और +12 बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब बताइए यहाँ पर कॉमन लेंगे, क्या हो कॉमन बताइए, 5 कॉमन है न, 5a, तो यहाँ बचेगा 5a, है न, -4, और जितना इधर आया उतना इधर भी, 5a -4। अब यहाँ पर कितना से गुना करें बताओ, 3 से, -3 से, है न, माइनस कितना से, और बराबर हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, 5a -3, है न, एक बार वाला और दुगुने में से को किसी को एक को, 5a -4, है न, 5a -4, और बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखें यहाँ पर ध्यान से, ये हो जाएगा लंबाई और ये हो जाएगा, सॉरी, ये होगा चौड़ाई और ये हो गया क्या, लंबाई। यहाँ पर कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ गुना है, गुना बीच में कितना है, तो ये हो जाएगा लंबाई गुना क्या, चौड़ाई। तो पहला लंबाई बोल सकते हैं, चौड़ाई बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए यहाँ पर लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः लंबाई बराबर हो जाएगा कितना, 5a -4 3, और चौड़ाई हो जाएगा कितना, 5a -4। अब देखिए यहाँ पर लंबाई ये क्यों हुआ और ये चौड़ाई क्यों हुआ, यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होता है न, लंबाई चौड़ाई से क्या होता है, तो लंबाई 5a में 3 घट रहा है न, और यहाँ 5a में कितना घट रहा है, 4, तो ये बड़ा हुआ कि ये बड़ा, ये वाला, है न, तो इसीलिए ये लंबाई होगा, ये क्या होगा, चौड़ाई। तो इसका राइट आंसर ये होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला जो है खुद कर लीजिएगा, हो जाएगा, होमवर्क छोड़ दें। पहले इसको इस तरह से कर लेना है और गुणनखंड निकाल लेना है, और एक लंबाई गुना चौड़ाई कर लेना है, पहला लंबाई और दूसरा चौड़ाई। तो दूसरा होमवर्क छोड़ते हैं, ठीक है, दूसरा खुद से कर लीजिएगा, किसी को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और 16 का है लास्ट क्वेश्चन, है न, और इसमें भी एक बताएंगे और एक खुद से कीजिएगा। 16 का बताइए कौन सा बता दें, एक वाला कि 2 वाला, एक वाला। घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है, यानी कि इसका आयतन दिया हुआ है, घन, घनाभों का, घनाभ पढ़े हैं, घनाभ, घन और कौन जी, घनाभ। घना में एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई, मतलब तीनों अलग अलग होता है ना, लंबाई चौड़ाई और क्या होता है,
ऊंचाई। घनाभ इस तरह से होता है, अभी दिखाते हैं। ये घन है, ये क्या है? घना बनाने आता है सभी को? देखिए बना रहे हैं यहाँ पर। माचिस देखे, माचिस, उसी को बोला जाता है घनाभ। ये है क्या? घनाभ। ये क्या है जी? ये हो जाएगा लंबाई, ये हो जाएगा क्या? चौड़ाई, और ये वाला हो जाएगा ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक, तो यहाँ पर तीनों निकालना है, लंबाई, चौड़ाई और कौन सी? ऊंचाई निकालना है, तीनों। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से। तो पहला में लिखेंगे गिवन दैट। गिवन दैट दिया है कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या है? दिया है 3x स्क्वायर माइनस 12x, है न? घनाभ का क्या दिया हुआ है? आयतन। तो निकालना है हमको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, है न? तो लंबाई बराबर वाट और चौड़ाई बराबर वाट और ऊंचाई बराबर वाट। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बी नाउ दैट, बी नाउ दैट हम लोग जानते हैं कि, बताइए, घनाभ का आयतन किसी को पता है? हमको पता है। घनाभ का आयतन बराबर, बताइए घनाभ का आयतन कोई नहीं पता? याद रखिएगा, लंबाई गुना चौड़ाई और गुना में ऊंचाई, ये होता है घनाभ का क्या? आयतन। घनाभ का आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन कितना दिया हुआ है बताइए? 3x स्क्वायर, है न? माइनस 12x बराबर लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो इसका भी गुणनखंड निकालेंगे। इसका भी क्या निकालेंगे जी? गुणनखंड। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर कॉमन लेंगे, 3x कॉमन, तो यहाँ पर कितना बचेगा? x बचेगा, और माइनस ये कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? ओनली 4। बराबर लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। देखिए ध्यान से, तो यहीं पर कर देना है कि 3x और ये वाला है ना, यहाँ गुना हो जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा, ये गुना और ये गुना, है ना, ये हो जाएगा लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई। ठीक, ये होगा लंबाई चौड़ाई और ये होगा क्या? ऊंचाई। समझ में आया सभी को? यहाँ से लिख देंगे अतः लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? 3 और चौड़ाई बराबर x होगा, और ऊंचाई बराबर, ऊंचाई होगा x माइनस 4, x माइनस 4। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत। तो अगला क्वेश्चन है, इसी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है? इसको छोड़ते हैं क्या? होमवर्क। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।